दिशा गलत की तरफ जा रही हो या लोक दल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो, दे डू फील, चिंताएं होती हैं और चिंता को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। मेरे ट्वीट तो नहीं रुके, ना मेरे बयान रुके, ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, हमारी कोशिश। क्या सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगने के बाद क्या अब सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? जिन एनडीए गठबंधन के तहत सहयोगी दलों ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा राज्यसभा में अपना समर्थन दिया, वही सहयोगी दल अब संसद के बाहर अपनी पार्टी को बचाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा प्रमुख हो या फिर बिहार में जेडीयू हो या फिर एलजेपी-आर हो, ये तमाम दल अब एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन कर फंस चुके हैं क्योंकि इनकी ही पार्टी से नेताओं का इस्तीफा भी देखने को मिला। मुस्लिम नेताओं ने इन दलों का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वादा खिलाफी की गई है। वक्फ पर जहां मुसलमानों को रक्षा देने की बात की गई तो वहीं संसद में बिल का समर्थन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 बार की हुई सुनवाई के दौरान मोदी सरकार को बड़ी फटकार लगी और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के तहत जो केंद्र में टिकी हुई है, इसी मोदी सरकार को अब जवाब पेश करना होगा वक्फ बाय यूजर को लेकर। वहीं ये कहा गया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ में ना ही कोई नियुक्तियां होंगी और ना ही कोई बदलाव होगा। साथ ही साथ सुनवाई अब 5 मई को होगी और इससे पहले बड़ी फटकार केंद्र सरकार को लगी और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा गया कि जब हिंदू बोर्ड या अन्य बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के चेहरों की भागीदारी नहीं देखी जाती है तो आखिरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं, कैसे इनकी भागीदारी देखी जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा और केंद्र सरकार को फटकार लगी। इसी फटकार के साथ देखा जा रहा है कि जो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में टिके हुए हैं, यही जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए भी तैयार होने के लिए कहीं ना कहीं व्याकुल नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां जयंत चौधरी ने वक्फ पर और यूपी पुलिस को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया। क्या कुछ जयंत चौधरी कह रहे हैं, पहले वक्फ को लेकर वो सुनिए। पहली बार नहीं होगा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरी अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1-to-1 हो रही है और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको ये महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो या लोक दल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं और चिंता को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं इमामों के साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़ना चाहते हैं। पार्टी को सुधार को लेकर एक सवाल है, तो मुझे आपका अपील है, प्रधानमंत्री के सदस्य युवाओं को राजनीति जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या उस लाइन पे जाएगी? यू शुड बी अवेयर, प्राइवेट बिल मैंने जब मैं एमपी था पेश किया था कि 21 साल की उम्र में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, समाज के लिए फैसले ले सकते हो, तो जिस चुनाव में वोट कर रहे हो उसमें आप एक प्रत्याशी नहीं बन सकते, तो विधायक और सांसद बनने की एज भी घटनी चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे सांसद चंदन चौहान ने भी दोबारा एक पिटीशन इसमें संसद की प्रक्रिया में शामिल है। Definitely is. See, it's a very complex issue. Do I understand caste fully or comprehend? I don't. Grassroots politicians today may be aware of their vision, but pan-India, what is the true story? What is the kind of flux in Indian society based on caste? These definitions are also changing. अब एक राज्य में एक कम्युनिटी ऐसी है, दूसरे राज्य में बैकवर्ड है। दिल्ली में, यूपी में कश्यप समाज के लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं और वो 20 साल से उनके नाम में शर्मा लिखा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कोई सरकारी अधिकारी जाएगा सर्वेक्षण करने, वो अपनी जाति उसको नहीं बताना चाहेंगे और ना ही बताएंगे।
ऐसे में सरकारी तंत्र किस हिसाब से सर्वेक्षण करेगा, उसमें किस तरह की पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी, मेरा अनुभव कुछ और है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सिंप्लीफाइड फॉर पॉलिटिकल रीजन। व्हेन कांग्रेस सेज कि कास्ट सेंसस कर लो और देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। जयंत चौधरी ने सफाई तो पेश की कि वक्त पर हम अपने नेताओं को समझाएंगे, इस कानून के विरुद्ध में जो भी खड़ा है, जो विरोध कर रहा है, उसे समझाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जो फैसला निकलकर सामने आया और 5 मई का अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया गया, अब ऐसे में देखा जाए तो यही जयंत चौधरी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और अपने दल को बचाने के लिए वापसी समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जहां वक्फ का मुद्दा देशव्यापी बन जाता है तो वहीं पुलिस प्रशासन का मुद्दा राज्य स्तर पर भी देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में लचर होती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए जयंत चौधरी ने योगी पुलिस को भी ललकारा है। क्या कुछ जयंत चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। बोला कि नमाज पढ़ेंगे तो वो लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तो आपने आवेदन 19 को ये ठीक किया। उसके बाद भी मुकदमे हुए मुजफ्फरनगर में, जिन्होंने काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी, उस पर उनको बुलाया गया है, उनको समन किया गया है। एंड वी नो दैट यू बीइंग डूइंग लॉट ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स एंड यू बीइंग टेकिंग स्टैंड। अब आपका रुख क्या है? और जो शोएब ने सवाल पूछा दोनों को मिला के जरा। तो रेड माइक ने मुझसे पूछा है और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके ना मेरे बयान रुके। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, ये हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है तो निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि एका बने, कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था, अविश्वास पैदा हो गया था, वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें उनको बड़ी सफलता भी मिली है। We are remaining to be a liberal secular party with a progressive outlook. That's all. अब यही माना जा रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार को फटकार, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस को लेकर जयंत चौधरी का ये कहना कि जब तक योगी पुलिस को सबक नहीं सिखा देते हैं, सुधार नहीं देते हैं, जब तक दम नहीं भरेंगे। ये कह देना जयंत चौधरी का नजर आता है कि वो शासन प्रशासन से नाखुश हैं और कई बार जयंत चौधरी ने योगी सरकार के फैसलों की आलोचना की है, चाहे वो नमाज में दिए गए आदेश ही क्यों ना हो, चाहे फिर ईद और होली से जुड़े हुए विवादित मुद्दों पर योगी सरकार का फरमान ही क्यों ना हो। तमाम तरीके से हमने देखा है कि विवाद खड़ा करने के लिए भाजपा द्वारा ऐसे कई बड़े आदेश दिए गए, लेकिन जयंत चौधरी ने भाजपा का साथ नहीं दिया। अब माना जा रहा है कि भाजपा का पूरी तरह से साथ छोड़ने के लिए जयंत चौधरी तैयार नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से गठबंधन करते हुए दिखाई दे सकते हैं जयंत चौधरी? क्या मानना है आपका? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।